नुक्ता शबनम और रुतूबत। सतह ज़मीन पर 71% पानी है। पानी की मुसलसल तबखीर होने की वजह से फ़िज़ा में हमेशा कुछ मकदार में भाप मौजूद होती है। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली खुनकी या नमी को ही हम रुतूबत कहते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा के दिए हुए हजम में आबी बुखारात को समोने की एक हद होती है। अगर ये मकदार हद से ज़्यादा हो जाए तो ये आबी बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो यह हवा उस मखसूस दर्जे हरारत पर बुखारात से सैरशुदा हो जाती है। हवा को सैरशुदा होने के लिए दरकार आबी बुखारात की मकदार दर्जे हरारत पर मुनहसर होती है। मसलन 40 दर्जे सेल्सियस वाली 1 किलोग्राम खुश्क हवा में ज़्यादा से ज़्यादा 49 ग्राम आबी बुखारात समा सकते हैं और तब हवा सैरशुदा हो जाएगी। ऐसी हवा में आबी बुखारात की मकदार ज़्यादा हो जाने से इसकी तकसीफ होती है, लेकिन खुश्क हवा का दर्जा हरारत 20 दर्जे सेल्सियस हो तो सिर्फ 14.7 ग्राम आबी बुखारा से ही वह हवा सैरशुदा हो जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर फ़िज़ा में शामिल आबी बुखारात हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार आबी बुखारात की मखसूस हद से कम हो तो वह हवा गैर सैरशुदा हवा कहलाती है। एक मखसूस दर्जा हरारत की गैर सैरशुदा हवा लेकर उसका दर्जा हरारत कम करते रहे तो जिस दर्जा हरारत पर हवा आबी बुखारात से सैरशुदा होती है उसे नुक्ता शबनम कहते हैं। शबनम हवा के मखसूस हजम और दर्जा हरारत पर उसमें मौजूद बुखारात की कमियत और हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार बुखारात की कमियत की निस्बत को इजाफी रुतूबत कहते हैं। मरतूब हवा जिसमें इजाफी रुतूबत 60% से ज़्यादा है। खुश्क हवा ऐसी हवा जिसमें इजाफी रुतूबत 60% से कम होती है। सरमा के दिनों में आपने देखा होगा कि जब ऊंचाई पर से हवाई जहाज़ साफ आसमान से गुजरता है तो जहाज़ के पीछे एक सफ़ेद पट्टा ट्रेल तैयार होता है। हवाई जहाज़ उड़ते वक्त इंजन से निकलने वाले भाप की तकसीफ होकर बादल तैयार होते हैं। अगर अतराफ़ की फ़िज़ा में हवा की इजाफी रुतूबत ज़्यादा हो तो बहुत ही लंबा पट्टा दिखाई देता है और इसे गायब होने के लिए ज़्यादा वक्त लगता है। अगर इजाफी रुतूबत कम हो तो कभी छोटा सफ़ेद पट्टा बनता है और कभी नहीं भी बनता है। वीडियो में आप इसका मुशाहदा कर सकते हैं।